अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, आज हम आपकी खिदमत में एक अहम मसला लेकर हाजिर हुए हैं कि अगर हम कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाएं या लेडीज़ और मस्तूरात शॉपिंग के लिए जाएं तो क्या वहाँ बारगेनिंग करना, मोल भाव करना, उस चीज़ के दाम कम कराना, सामने वाले को उसकी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करना कि कुछ कम करो, इस तरह बारगेनिंग करना क्या जायज़ है, क्या दुरुस्त है? जवाब ये है कि बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है, इसकी गुंजाइश है और बाज़ मरतबा इसका फ़ायदा भी होता है कि इस तरह करने से सामने वाला असल दाम पर आ जाता है। इसलिए कि अब बहुत सारी जगह पर मार्केट का ये उसूल बन चुका है कि जो उसका फ़िक्स रेट है उससे थोड़ा ज़्यादा करके बोलो, फिर ताकि कस्टमर को आगे के लिए भी लुभाया जा सके, दूसरी बार भी बुलाया जा सके और जब वो कम करने की दरख्वास्त करे, बारगेनिंग करे तो हम कुछ कम कर दें तो वो खुश भी हो जाए और दूसरी बार भी आए। तो वो असल प्राइस से बढ़ाकर ही प्राइस बताते हैं ताकि बारगेनिंग करने पर वो सही प्राइस में हम उसको दे सकें, और किसी ने नहीं किया तो उसी का नफ़ा है कि वो ज़्यादा रकम के साथ भी उसने ले लिया। तो बहरहाल ये जायज़ है, दुरुस्त है। लेकिन बाज़ मरतबा, और ये चूँकि ख़ास तौर पर माज़रत के साथ औरतों में ये चीज़ ज़्यादा होती है, अगर किसी चीज़ में सस्ता कराना हो और बारगेनिंग बहुत अच्छे से कराना हो तो बाज़ लोगों ने उसूल लिखा है कि लेडीज़ को और ख़वातीन को लेकर जाएंगे तो उसमें बारगेनिंग और ज़्यादा हो सकती है। बहरहाल ये उसूल की लोगों की अपनी बात है। तो इसमें एक बात ये भी होती है कि बाज़ मरतबा बारगेनिंग इस्लामी और शरई दायरे से नीचे उतर जाती है, यानी वो इतनी बाई फोर्स होती है, इतनी उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती होती है कि बस पैसा रख कर भाग जाते हैं। ख़ास तौर पर अगर वो रेडी वाला है, गरीब है और वो ज़्यादा हमारा जो है हम पर दबाव नहीं डाल सकेगा, कुछ बोलेगा नहीं, तो उस गरीब पर ज़्यादती करके इस तरह उसको पैसे देकर भाग जाते, चले जाते हैं कि नहीं बस अब जो दिया है वो ले लें। याद रखना चाहिए, हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद आली का खुलासा है कि किसी का माल उसके तीबे खातिर दिल की रजामंदी के बगैर जायज़ नहीं होगा। अगर वो उतनी रकम पर दिल से राज़ी नहीं है तो फिर ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ बारगेनिंग करना, उसको दबाव में डालना, ये दुरुस्त नहीं है। और आजकल कुछ ऐसी ही सूरत हाल है कि आप बड़े मॉल्स में चले जाएं जहां फ़िक्स प्राइस है तो एक बार भी ज़बान किसी की खुलेगी नहीं, फिर चाहे वो कोई भी हो, कि भाई यहाँ तो बड़ा मॉल है और बड़ी शॉप है, फ़िक्स प्राइस है, यहाँ तो कोई बारगेनिंग का सवाल ही नहीं है, तो वहाँ चुप बैठेंगे। हालांकि वो करोड़ों का सब माल है और बहुत मालदार लोग हैं। अब बेचारा एक रेडी वाला है, केले बेच रहा है, फ्रूट्स बेच रहा है, सब्ज़ी बेच रहा है, उसके साथ बहस करके क्या फ़ायदा, उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती करके क्या फ़ायदा। बल्कि हमारा अखलाक़ी और ईमानी फ़रीज़ा तो वहाँ ये बनता है कि ये आदमी, हम ज़रा सोचें कि इतने से केले लेकर ये क्यों बेच रहा है, इसके बीवी बच्चे होंगे, उनकी ज़रूरियात होगी। अब उसका हक दबाकर, उस पर दबाव डालकर उसका माल लेकर हमें क्या फ़ायदा होगा? गरीब के पेट पर लात मार के हमें क्या फ़ायदा होगा? वहाँ तो हमें ये करना चाहिए कि अगर वो 50 बोल रहा है ना तो 70 दे दो। इसी तरह रिक्शा वाला बेचारा अगर गरीब नज़र आ रहा है, उसने एक रकम बोल दी, अब उसके साथ धड़ करना, बहस करना, कम कराने पर मजबूर करना, 20 रुपया कुछ पैसा ज़्यादा दे दो, अल्लाह ताला देखें उसमें माल में बहुत बरकत देंगे। मांगने वाला, सिर्फ हर मांगने वाला ही ज़रूरतमंद नहीं होता है, कुछ ज़रूरतमंद अपनी इज़्ज़त नफ्स और सेल्फ़ रिस्पेक्ट की रियायत करते हुए वो छोटा मोटा कारोबार कर लेते हैं। तो ऐसे कारोबार करने वालों की भी मदद करना हमारा इस्लामी और ईमानी फ़रीज़ा है। ऐसे मकामात पर हम ज़ोर ज़बरदस्ती न करें, दबाव न डालें, बल्कि दिल की खुशी के साथ उसको कुछ ज़्यादा ही दे दें। गरीब के बच्चे खाएंगे, दिल से दुआ निकलेगी, इंशाअल्लाह हमारे काम बनेंगे, रोज़ियों में भी बरकत होगी। अल्लाह ताला ये चीज़ हमें समझाए और अमल करने की तौफ़ीक़ सईद नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।